नमस्कार। द देशी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। तमाम अटकलों पर विराम लग गया और एनडीए ने अपना सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया। कल तक जो ये कहा जा रहा था कि एनडीए में बड़ा गड़बड़झाला है और बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाने में बहुत दिक्कत है, तो आज तमाम दिक्कतों को दूर कर एनडीए ने अपना फॉर्मूला सेट कर लिया और इस फॉर्मूले से कोई बाहर हुआ तो कोई खुश हो गया। तो क्या हुआ? आज दिन भर जो दिल्ली में गतिविधि चली और जो पटना में लोग नजर भिरा कर बैठे थे कि आखिर क्या होने वाला है जब एनडीए का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, तो तय हो गया और ये पता चल गया कि चिराग पासवान को 5 सीटें मिल चुकी है। जो चिराग पासवान लंबे समय से मांग करते रहे थे, उन्हें 5 सीटें एनडीए के सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत मिल चुका है। उनके चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिल रहा है। भाजपा 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जदयू भी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक सीट उपेंद्र कुशवाहा को और एक सीट जीतन राम मांझी को मिलने जा रहा है। तो बिहार की राजनीति में आज ये बड़ा खबर है और इस बड़े खबर पर जब आप इस खबर के पीछे जाएंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली में कैसे मंगल पांडे चिराग पासवान के साथ बातचीत किए, पशुपति पारस के साथ बात किए और फिर मंगल पांडे चिराग पासवान को लेकर जेपी नड्डा के पास गए और फिर पूरा समीकरण सेट हो गया। तो इस सेट समीकरण के बाद बिहार में 40 सीट सेट हो गया है और ये दावा कोई और नहीं बल्कि चिराग पासवान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि सीट शेयरिंग के बाद अब जो फॉर्मूला एनडीए ने तय किया है उसके बाद बिहार के 40 सीट तय है। नीतीश कुमार की पार्टी भी ये दावा कर रही है जदयू की 40 सीट जीतेंगे। पशुपति पारस का क्या होगा? पशुपति पारस जिन्हें एक भी सीट नहीं मिला, उनका क्या होगा? और उनके जो 5 सांसद हैं जो उनके साथ थे, उनको लेकर उनका क्या होगा? अब ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने अब पशुपति पारस को दरकिनार करते हुए चिराग को तरजीह दी है, उससे ये साबित होता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान की अहमियत कितनी बढ़ने वाली है। वैसे भी चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान बताते रहे हैं और इसलिए मोदी की नजरें हमेशा चिराग पासवान पर टिकी हुई थी। और जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज तय हुआ तो उससे पता चला कि चिराग पासवान को किस तरह इस गठबंधन में अहमियत मिली है। वैसे माना जा रहा है कि जदयू चिराग पासवान, बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है, ये सब मिलकर जो एनडीए ब्लॉक बन रहा है, ये बिहार के चुनावी राजनीति का तुरूप का पत्ता साबित होगा और बिहार के 40 सीट पर जीत का परचम लहराएगा। ये दावा एनडीए के तरफ से किया जा रहा है। वैसे इस गठबंधन के हो जाने के बाद तेजस्वी यादव भी परेशान होंगे। वे भी सोच रहे होंगे कि आखिर एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया तो फिर उनको अब अलग रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि वे चाहते थे कि चिराग पासवान एनडीए खेमे से इंडिया गठबंधन के खेमे में आ जाए, पर ऐसा हो नहीं पाया। अब जब ऐसा नहीं हुआ तो तेजस्वी यादव को भी अपने लिए नया प्लान तैयार करना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने स्तर पर अपने सीटों का और अपने सहयोगियों के सीटों पर कई दौर का मंथन करने के बाद बहुत कुछ सेट कर लिया है। जो 11 सीटें बचा कर रखी थी चिराग पासवान और मुकेश सहनी के लिए, अब उन सीटों को सेट करना है, ऐसा सूत्र बताते हैं। इंडिया गठबंधन अब नए सिरे से
चुनावी मैदान में उतरेगा और चुनावी मैदान में उतरने के लिए जो रणनीति बनानी है वो बनाएगा। लेकिन इधर एनडीए के तरफ सब हंसी खुशी है, सब लोगों को ये लग रहा है कि सीट का शेयरिंग जबरदस्त हो गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मामला कहीं फंस न जाए। लेकिन तमाम कयासों के बावजूद मामला फंसा नहीं, केवल इसमें पशुपति पारस को नुकसान हुआ है। ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि कई सीटों पर हो सकता है कि पशुपति पारस के जो उम्मीदवार हैं वो बीजेपी के कोटे से लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा जो एक और सीट मांग रहे थे, उनके प्रत्याशी भी बीजेपी के सीट पर लड़ सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची तैयार कर ली है। लगभग 13 नाम तो फाइनल हो गए हैं, 4 नामों को होल्ड पे रखा गया है। 4 जो सीटें थी उसे होल्ड पर रखा गया था, जिसमें पटना साहिब, बक्सर, मुजफ्फरपुर और महाराजगंज की सीट थी। तो अब ये पता चलेगा कि कैसे इन सीटों पर क्या तालमेल बनता है, क्या होता है। आगे कल तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कल पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। बिहार से सभी जो साझेदार दल हैं एक साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और उनके उम्मीदवार कौन हो सकते हैं। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। देखते रहिए, हम आपको इस तरह की खबरें देते रहेंगे, चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट बताते रहेंगे। नमस्कार।